अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यूआर फैक्ट्स। आज हम आए उस इलाके में जो इलाका मशहूर है बुनकरों की वजह से, और जो बुनकर आज जिनकी कला दुनिया भर में मशहूर है और जिनकी कला पहनने के लिए तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां बेताब रहती हैं कि वो जब दुल्हन बने तो बनारसी कला को पहने। लेकिन जिस कला को पहनने के लिए वो बेताब रहती हैं और जिस कला को पहनने के लिए वो इच्छा जताती हैं कि जब दुल्हन बने तो बनारसी साड़ी पहने, लेकिन क्या उस कलाकार की चिंता है उन्हें? जो कलाकार आज 2 वक्त की रोटी अपनी नहीं खा पा रहा है और 2 वक्त का खर्चा नहीं निकाल पा रहा है, क्या उस कलाकार की उनको चिंता है? आज हम आए उसी इलाके में जो इलाका कोनिया के नाम से मशहूर है। जी हाँ, ये कोनिया का इलाका है और यहाँ गरीब बुनकर आज अपनी 2 वक्त की रोटी नहीं चला पा रहे हैं और ये आज काम बंद किए हुए हैं। इनकी क्या वजह है, क्यों इन्होंने काम बंद किया है और सरकार से इनकी क्या मांगे, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो आपसे सबसे पहला सवाल कि आपने अपने काम को क्यों बंद किया है? सरकार ने ऐसी हालात कर दी है हम लोगों की, जो फ्लैट बिजली जो रेट हम लोगों को मिलता था आज वो मिल ही नहीं रहा है और स्थिति हम लोगों की ऐसी हो गई है। ऐसे तो लॉकडाउन में हम लोगों का कारोबार बंद हो गया था और फिर कुछ सरकार ने आश्वासन दिया, इससे पहले हड़ताल हुआ, फिर भी सरकार ने आश्वासन दिया कि ठीक है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालात ऐसी हो गई है बुनकरों की कि हम लोग बता नहीं सकते, खाने के लिए मोहताज है। आज घर घर में कोई मोमो बेच के कोई खर्चा चला रहा है, कोई कुछ करके खर्चा चला रहा है। सरकार से मैं यही इतना कहना चाहता हूँ कि मतलब बुनकर भी एक हिंदुस्तानी नागरिक हैं, कोई दूसरे देश से नहीं आए हैं। क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है हम लोगों पर? तो सरकार तो ये कह रही कि बुनकरों के हित में उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, जैसे कि आप लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन करा दिया फॉरेन से कि आप डायरेक्ट साड़ियाँ बेच सकते हैं फॉरेन में। और सरकार ये दावा कर रही है कि उसने बुनकरों के हित में बहुत सही काम किया और जो ये फ्लैट रेट से बिजली वो ला रही है वो भी आपके हित में ही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार आज बुनकरों का साथ नहीं दे रही है? पहले आप लोगों को कितने रेट में बिजली मिलती थी? पहले तो 160 में मिलती थी, 60-65 में मिलती थी, मुलायम से 65 में मिलती थी, फिर उसके बाद बढ़ गया। लेकिन अब ये आप सोचिए, एक साड़ी की मजदूरी यहाँ पर कारगर को मिलती है 65 रुपया। वो दिन भर जब लाइट रहेगी तो 2 मेहनत करके 2 साड़ी 3 साड़ी चलाएगा, मात्र कितना कमाएगा? 200 रुपया 300 रुपया। अब उसमें बच्चे का दूध का, बच्चे के पढ़ने का, घर की घरेलू बिजली का, तो कहाँ से आदमी खर्चा चला? रोज़ का आमदनी 500-200 रुपया खर्चा आया, 300 रुपया कमाएगा, फिर कहाँ से महीने का 2000, 3000, 1000 बिजली का बिल कहाँ से जमा वो करेगा? अच्छा, ये कह रहे हैं कि अभी जो 150 रुपये एक पावर लूम की बिजली मिल रही थी आपको, तो पहले यानी मुलायम सिंह की जब ये गवर्नमेंट नहीं आई थी और जब पावर लूम का ये रेट नहीं था कि फ्लैट रेट से आपको बिजली मिले, तो उससे पहले आप कैसे खर्च चलाते थे फिर? उसके पहले बनारसी साड़ी हैंडलूम चलता था। अच्छा, पावर लूम नहीं चलता था। यानी आपके कहने का मतलब 2006 में मुलायम सिंह यादव ने ये कानून नाफिज किया कि 175 या 150 जो भी है रेट, हाँ। मुझे मालूम नहीं है, तो उसके पहले पावर लूम नहीं था? बहुत कम था, 25% था, आज 100 के पार हो गया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले लोग जो पावर लूम चलाते थे वो कैसे मैनेज करते थे? तो वो मतलब इतना मैनेज करते थे कि उनके साड़ी में बहुत प्रॉफिट थे। अच्छा, आज कोई प्रॉफिट नहीं है। बिजली भी सस्ती थी, सस्ती रेट में थी। पहले क्या आप बता सकते हैं, आपको पता है कि पहले किस रेट में बिजली आपको पर यूनिट मिल रही थी? पहले तो ऐसा है कि 2 रुपया 3 रुपया यूनिट प्रति मिलती थी घरेलू बिजली। अब पावर लूम को हमको जानकारी नहीं है क्योंकि पावर लूम हम लोग के जानते में आज 5 साल से चालू है। इसके पहले हम लोग बनारसी साड़ी बुनते थे। अच्छा। तो उसकी मजदूरी जो है तो 200-300 रुपया रहती थी। तो बनारसी साड़ी जो आप बनाते थे उसको बनाने क्यों बंद किया फिर आपने? उसको ये सरकार ने ऐसा सिस्टम लागू कर दिया कि वो पूरे बनारस से साड़ी हैंडलूम वाली खत्म हो गई, पावर लूम आ गया। अच्छा, यानी आपको मजबूरन हैंडलूम से पावर लूम में आना पड़ा। पावर लूम पर औरतों का गहना गुड़िया रकम बताई जमीन बेचकर तो हम लोग पावर लूम खरीदे। अच्छा, आज ये स्थिति है कि हम पावर लूम बेचकर तो उनकी बिजली के बिल जमा करें। आज ये स्थिति योगी सरकार ने लाकर खड़ा कर दिया है। आप लोगों ने अपने काम को कब से बंद किया है? 1 हफ्ता हो गया, इसके पहले 15 दिन था बंद। तो 1 हफ्ता और 15 दिन, यानी मान लिया जाए कि 25 दिन आपने काम बंद किया और उससे पहले 6 महीने लॉकडाउन था। तो आपने ये भी कहा कि आप एक महीने में एक पावर लूम से 3 से 4 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो 6 महीना और एक 7 महीना, अगर 6 महीना भी मान लिया जाए तो 6 महीना काम बंद करके आप कैसे खर्च चला पा रहे हैं? औरतों को रकम बताई बेच दिए सर। अच्छा, यानी आपने, इनका कहना है कि इन्होंने लॉकडाउन में और इस मुर्री बंद में ये इतने मजबूर हैं कि इन्होंने अपनी औरतों के गहने तक बेच दिए हैं अपने 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि इस समय बुनकरों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि फ्लैट रेट में उनको बिजली दी जाए, क्योंकि आज बुनकर इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी नहीं चला पा रहा है, उसको
अपने घर की रकम बेचनी पड़ रही, यानी गहने बेचने पड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों की मांग पूरी कर देते हैं, तो इस समय मैं भी बुनकर ही समाज में पला बड़ा हूँ और जो मैं बुनकरों की हालात देखता हूँ कि आज वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। तो अगर आपकी मांग पूरी हो जाए, यानी 150 रुपये में आपको बिजली दी जाने लगे, तो क्या उससे बुनकरों के हालात में सुधार आ जाएगा? 25% सुधार आ जाएगा। उसके बाद गिरफ्तार लोग से भी सुधार हम मांगेंगे क्योंकि वो मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं। अच्छा, यानी आप लोगों की एक तो सरकार से मांगे और दूसरी गिरफ्तार से भी मांगे। गिरफ्तार से भी मांगे कि वो मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं, घटा भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा माल बिक नहीं रहा है। तो एक सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि मान लीजिए, क्योंकि चांसेस हैं क्योंकि हर चीज़ का अगर कोई पॉजिटिव पहलू है तो नेगेटिव पहलू भी होता है, कि एक तरफ आप ये सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने आपकी बात मान ली और ये भी हो सकता है कि नहीं माने, तो अगर नहीं मानेंगे तो ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास कोई और ऑप्शन, कोई और रास्ता है? आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से एक मजदूर घर बनाने वाला लॉकडाउन में सूरत से चल के कर्नाटक से चल के आया और उसने आत्महत्या की, इसलिए 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए, और किसान ने, आपने देखा कि किसान भी आज आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, तो ये दौर आ जाएगा कि बुनकर भी आत्महत्या करने लगेंगे और करते हैं। अच्छा, करते हैं। कोई फांसी लगा के मर जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पर मर जाता है, कोई दुर्घटना के रास्ते में मर जाता है। 2 वक्त अपने बच्चों की रोटी जुटाने के लिए कहीं जाता है, लोग ठुकरा देते हैं, कोई पैसा नहीं देता, कोई मदद नहीं करता। सब तो परेशान है, मदद कौन करेगा। आपका नाम? सरताज अहमद। आप क्या करते हैं? वही बुनकर हूँ। तो क्या आप भी अभी परेशान हैं? आपकी भी सरकार से कोई मांग है? हर बुनकर परेशान है। फिलहाल तो सबसे पहले तो बिजली की लेकर समस्या है सबसे बड़ी सरकार से। यही समस्या है कि पहले जो पुराना फ्लैट रेट जो चल रहा है, पहले उसी को मतलब कुछ दिनों के लिए बहाल किया जाए और फिर उसके बाद जो नई योजना है उसके बाद हम सबको मिलकर जो नई योजना है उसको मतलब धंधे के हिसाब से मतलब नई योजना बनाई जाए। जो सरकार कह रही है कि हम 1 अगस्त से नई योजना लागू करेंगे, पहले तो हम लोग की पुरानी योजना पे कुछ दिन की बहाली हम लोग को मिलनी चाहिए। तो एक सवाल ये है कि आपने कहा कि सरकार कह रही है 1 अगस्त से नई योजना लाएंगे, तो जुलाई तक कौन सी योजना चलेगी? अभी ये आश्वासन मिला है कि जो फ्लैट रेट जो चल रहा था, पासबुक से जो बिल जमा हो रही थी, वही जुलाई तक जमा होगी। अभी यही आश्वासन मिल रहा है हम लोगों को। अभी लिखित कोई मतलब वो प्रूफ नहीं मिला है या कोई मतलब कागज़ नहीं मिला है हम लोगों को। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि केवल काम बंद करने से ही योगी आदित्यनाथ मान जाएंगे कि हाँ आप लोगों ने काम बंद किया, आपको फ्लैट रेट की बिजली मिलेगी, या फिर आपने उनसे बात भी की है? नहीं, जो हमारे जो बड़े हैं बुनकर के जो लीडरान हैं, वो बराबर वो राब्ता कायम कर रहे हैं। लखनऊ जा रहे हैं, आप जो पार्टी के जो बड़े बड़े जो वो हैं लीडर, उसमें उनसे भी राब्ता कायम कर रहे हैं, कोशिश में लगे हैं और हम लोग से भी जो हो रहा है हम लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि इनको गहना वहना बेचना पड़ा है और ये उधार लेकर घर चला रहे हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसी कोई परेशानी है? सबकी वही हाल है यहाँ। कौन कौन किससे कोई मजबूरी सुनाएगा, सबकी एक हाल है यहाँ पर। तो एक बात मुझे समझ में नहीं आती, जब सब लोग परेशान हैं और सब लोग उधार लेने के लिए, मतलब वो उधार लेना उनको पड़ रहा है अपना घर चलाने के लिए, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको उधार दे कौन रहा है? उधार कोई नहीं इस समय दे रहा है, बस कोई जो कितने लोग पावर लूम अपना बेच दिए, जैसे कि किसी के पास 2 है वो 1 बेच दिया। फिलहाल अभी कोई काम धंधा नहीं है, खाने को तो चाहिए ना, तो वो अभी एक बेच दिया। आप अपना कारखाना दिखा सकते हैं? आपका कारखाना कहाँ पे? हाँ है कारखाना, कोई भी कारखाना दिखा दीजिए। आइए, ये वाला दिखाइए, यही दिखा दीजिए, पास में है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस कारखाने में जो कारखाना बंद पड़ा हुआ है और जिस कारखाने की वजह से बुनकर 2 वक्त की रोटी चलाता है। आइए उसी कारखाने का आपको हाल दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये दिखाइए ताला, देखिए ताला भी बंद पड़ा हुआ है। देखिए ताला भी बंद पड़ा हुआ है क्योंकि अभी बुनकरों ने अपना स्ट्राइक की, हड़ताल की है और सरकार से उनकी यही मांग है कि उनको फ्लैट रेट से बिजली दी जाए। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि लूम बंद पड़ा हुआ है, यानी पावर लूम बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से एक बुनकर, एक मजदूर आप कह सकते हैं कि अपने 2 वक्त की रोटी चलाता है, अपना घर बार किसी तरीके चलाता है, इसी से वो कमाता है, इसी से वो अपने पेट पालता है और इसी से अपने बच्चों को पढ़ाता है, इसी से वो सब कुछ करता है। लेकिन फिर भी आज सरकार उनकी हालात को नहीं देख रही है और सरकार उनकी मजबूरी को नहीं समझ पा रही है। आइए इनसे पूछते हैं कि आप इस पावर लूम से एक महीने में कितना कमाते हैं? इस महीने से 4-5 हज़ार कमाते हैं।
4-5 हज़ार, यानी अगर आप 4-5 हज़ार रुपया कमाते हैं और आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती तो आपको बिजली का बिल कितना देना पड़ेगा? अब मेरे 2000 2000। यानी मान लीजिए कि अभी ये एक पावर लूम से 5,000 कमा रहे हैं और इनको 2 से 2,500 रुपये देना पड़ जाए तो सरकार भी ज़रा सोचे और इनकी हालात पर गौर करे कि अगर 5,000 रुपये में 2,500 निकाल दिया जाए तो 2,500 रुपये में एक बुनकर अपना परिवार पालेगा या फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या फिर वो बिजली का बिल देगा। ज़रा सरकार भी इस पर गौर करे। और हम जितने भी इलाके में गए आखिरी ऑप्शन हम लोगों को यही मिला कि बुनकर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, या तो सरकार उसकी मांग को पूरी करे या तो बुनकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं UR फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आप भी बुनकर हैं, आप अपने सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।